हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। आज हम ईपीजीके में ईपी की जो महत्वपूर्ण योजना हैं उनको पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसके अलावा ये ईपी की जो महत्वपूर्ण योजना हैं उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पहला है गोकुल ग्राम योजना। तो गोकुल ग्राम योजना किससे संबंधित है बेटा, ये पूछा गया है। तो गोकुल ग्राम बेटा से जो संबंधित है वो हमारे यूपी से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है, यूपी से संबंधित है। ठीक है, इसमें जो गौवंश हैं उनका कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है। गोकुल ग्राम योजना उत्तर प्रदेश से संबंध योजना है। इसके तहत गांव-गांव जाकर गौवंश का निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है, जिससे अच्छे नस्ल के गौवंश को बढ़ावा मिले। ठीक है, ये कहाँ से संबंधित है आपका, ये यूपी से संबंधित है। ठीक है, गोकुल ग्राम योजना। नेक्स्ट है बेटा आपका उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई कन्या विद्याधन योजना उन लड़कियों के लिए है जिन्होंने उत्तीर्ण की है। किन लड़कियों के लिए है बेटा, उन लड़कियों के लिए है कन्या विद्याधन योजना जिन्होंने इंटर पास कर लिया हो। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई कन्या विद्याधन योजना उन लड़कियों के लिए है जिन्होंने कक्षा 12 की हो और 2012 में शुरू किए गए इस योजना के माध्यम से 30,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। ठीक है, ये योजना कब शुरू की गई थी बेटा, तो ये योजना जो शुरू की गई थी वो 2012 में शुरू की गई थी। और कितने रुपए मिलते हैं इसमें 30,000 रुपये मिलते हैं बेटा आपको। ठीक है, अगर आपने इंटर कर लिया है तो आपके लिए ये योजना है। नेक्स्ट है बेटा आपका उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित की गई। तो ये योजना बेटा 2 चरणों में हुई थी। पहले चरण में आपका केंद्र सरकार, यूपी सरकार, केंद्र सरकार ये दोनों ने शुरू करी थी बेटा, लेकिन इसमें ऑप्शन वो वाला है नहीं, तो इसमें बी और सी दोनों होने चाहिए। ठीक है, आंसर में बी और सी दोनों दिया हुआ है लेकिन ऑप्शन में नहीं है। विविध कृषि सहायता परियोजना का प्रथम चरण 1998 में विश्व बैंक की सहायता से शुरू किया गया था, जो मार्च 2004 तक चला था। ठीक है, तो विश्व बैंक की सहायता शुरू किया गया था पहला चरण बेटा। ठीक है, और दूसरे चरण में क्या है, दूसरा चरण आपका नवंबर 2007 में राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया। ठीक है, जिसे RKBI भारत सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया। चूँकि प्रश्न में इसका उल्लेख नहीं है तो बी और सी दोनों होने चाहिए। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आपका। उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद पर्यटन योजना 2021 में शुरू हुई थी। इसमें किन लोगों को यात्रा की जाती है, ज़्यादातर आप क्या लगाएंगे, बुजुर्ग लगाएंगे, तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये बेटा हमारे जो मजदूर भाई हैं उनके लिए शुरू की गई थी विवेकानंद। ठीक है, विवेकानंद के नाम से है बेटा ये यात्रा योजना। यहाँ पर आप अगर बाहर कहीं घूमने जाओगे तो 12,000 रुपये की सरकार आर्थिक सहायता देगी। ठीक है, जैसे मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, गोरखपुर धाम, इन जगह जाओगे आप घूमने के लिए धार्मिक स्थलों पर, तो आपको 12,000 रुपये करीब इसमें मिलेगा। ठीक है, तो योजना किसके लिए है, मजदूरों के लिए है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मजदूरों के लिए उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा शुरू की है। इस योजना के तहत उम्मीदवार को 12,000 रुपये धार्मिक स्थल की यात्रा पर दिए जाएंगे। इस का लाभ लगभग 1.5 करोड़ श्रमिक को दिया जाएगा तथा ये जो इस योजना के माध्यम से आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, गोरखपुर जा सकते हैं, हस्तिनापुर मेरठ में, प्रयागराज शाकंभरी देवी मंदिर, विंध्याचली देवी मंदिर, और आपका अयोध्या, मथुरा, बनारस आदि जगह पर आप जा सकते हो जहाँ धार्मिक पर्यटन है, यानी वहीं पर जाना है आपको। ठीक है, संगम योजना। तो संगम योजना बेटा किससे संबंधित है, ये पूछा गया है। तो संगम योजना का मुख्य उद्देश्य विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना। ऑप्शन नंबर ए, संगम योजना का मुख्य उद्देश्य विकलांगों की कल्याण वृद्धि से है। यह योजना 15 अगस्त 1996 को प्रारंभ की गई थी। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले विकलांग व्यक्तियों को समूह में संगठित करके आर्थिक गतिविधियां संपन्न करने हेतु उनको 15,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। संगम योजना का उद्देश्य क्या है बेटा, विकलांग लोगों के लिए है, विकलांगों का कल्याण करना है, ऐसे मान लो आप। और ये बाकी योजना कब शुरू हुई थी, तो ये योजना शुरू हुई थी 15 अगस्त 1996 में। और कितने रुपए दिए जाएंगे,
ये शुरू हुई थी 15 अगस्त को, ठीक है, 1996 को। और कितने रुपए दिए जाएंगे इसमें? आपको रुपए दिए जाएंगे 15,000। जो ग्रामीण क्षेत्र के विकलांग व्यक्ति हैं उनके लिए ये योजना है, आप बता देना जो भी कोई हो। फिर है आपका वुमेन पावर हेल्पलाइन, ये आप जानते हैं वुमेन पावर हेल्पलाइन 1090 है। ये कब शुरू की थी? ये अखिलेश सरकार ने शुरू करी थी 15/11/2012 को, 15/11/2012 को, यानी 15 आपका नवंबर 2012 को ये योजना शुरू हुई थी। जो वुमेन्स के प्रति जो आपका व्यवहार होता है, जो उनको परेशानी होती है, जो उनके साथ हिंसा होती है, उसको कम करने के लिए, उसकी शिकायत करने के लिए योजना शुरू हुई थी, ठीक है। महिलाओं में बेटा जो उत्पीड़न के मामले होते हैं उसमें रोकने के लिए ये योजना शुरू की गई थी, जिसका नाम है वुमेन पावर हेल्पलाइन 1090। नेक्स्ट है बेटा आपका उत्तर प्रदेश में राज्य पोषण मिशन किससे संबंधित है? पोषण की बात की गई तो ये कुपोषण से ही होगा बेटा। तो ये किससे संबंधित है आपका? ये कुपोषण से संबंधित है हमारा, ठीक है। फिर है आपका बेटा गोमती कार्य योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस जनपद में प्रदूषण न्यूनीकरण आपका कार्यों पर समुचित बल नहीं दिया गया है? ये पूछा गया है। गोमती आप जानते हो लखनऊ में है, ठीक है, लखनऊ के पास में है। तो ये पूछ रहा है कि जो लखनऊ के पास में तो है, ठीक है, तो गोमती में प्रदूषण को कम करने के लिए ये आपको 4 डिस्ट्रिक्ट दिए हैं, किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? तो ये जौनपुर आपका लखनऊ, सुल्तानपुर, इन पर तो ध्यान दिया गया है, लेकिन आपका जो सीतापुर है, जो जिसे नैमिषारण्य की पवित्र भूमि कहते हैं, यहाँ पर इस पर ध्यान नहीं दिया गया है, ठीक है। अब ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका आत्मनिर्भर यूपी रोजगार योजना कब से प्रारंभ की गई थी? आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान, बताइए। आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान शुरू किया गया था 26 जून 2020 को। 26 जून 2020 को ये शुरू किया गया था आपका, ठीक है। आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान 26 जून 2020 को प्रारंभ किया गया था। इसे कोविड-19 की महामारी के बाद रोजगारों के सृजन के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था। और कितने जिलों में किया गया था बेटा ये आपका आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान? तो ये शुरू किया गया था आपका 31 जिलों में, ठीक है। कब शुरू किया गया था? 20 जून 2020 को, 26 जून 2020 को, कोविड-19 के कारण, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बेटा शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या हैं? एक शारदा सहायक समादेशन योजना है, समादेश योजना है, उसके पूछ रहा है मुख्य वो क्या है, आपके उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या हैं? तो पहला है आपका कृषि को बढ़ावा देना, ठीक है, कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना ही तो है। बहुफसली खेती तथा भूमि उपयोग को प्रारूप को बदलना, ये भी है। भूमि प्रबंधन का सुधार करना, यानी ऑप्शन नंबर इसमें आ जाएगा, सभी सही हैं, ठीक है। थोड़ा सा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फरवरी 2013 में अधिसूचित पीड़ित मुआवजा योजना निम्नलिखित में से कौन सा है? मतलब ये किसके लिए थी आपकी? ये जो आपकी ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई थी फरवरी 2013 में, इसका नाम था पीड़ित मुआवजा योजना। ये पूछ रहा है आपका किसके लिए थी, ठीक है। ये यौन पीड़ित आपका पहला है हत्या पीड़ित के लिए, कि यौन दुष्कर्म पीड़ित के लिए, कि आपका युद्ध पीड़ित के लिए, या आपका तेजाब के हमले से पीड़ित के लिए। तो आपको ये आपका कॉमन सेंस से आप निकाल सकते हो कि युद्ध से पीड़ित के लिए तो नहीं होगा बेटा, ये युद्ध से तो सरकार, केंद्र सरकार खुद सहायता करती है आपकी। तो हत्या, यौन दुष्कर्म और तेजाब के हमले से जो पीड़ित हैं उनके लिए थी पीड़ित मुआवजा योजना। पीड़ित मुआवजा योजना कब शुरू हुई थी? फरवरी 2013 में, ठीक है। इसमें आपके अगर आपके बलात्कार की पीड़िता को 2 लाख रुपए, तेजाब के हमले से पीड़िता को 3 लाख रुपए, हत्या की गई है तो 2 लाख रुपए, और मानव तस्करी में 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शिक्षा मित्र के नाम से है। तो शिक्षा मित्र के आपको जानते हो शिक्षा मित्र से क्या दिक्कत हो रही है आजकल, है ना।
उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम की शिक्षा द्वारा सेवा करने का अवसर उपलब्ध कराती है। मन का अनुसार अध्यापक और छात्र अनुपात को बनाए रखना उसका उद्देश्य है। जो आपकी शिक्षा मित्र योजना है, आप जानते हैं जो पुराने शिक्षक हैं, अब तो बहुत पुरानी हो चुकी है, उस समय ये चयनित किए गए थे। ठीक है, ये मुलायम सिंह की सरकार थी, उस समय ये चयनित किए गए थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, अगली सरकार आई तो इन्होंने नियमित कर दिया गया और सरकार ने जो अध्यापक होते हैं उसके बराबर इनको वेतन देना शुरू कर दिया। लेकिन इसके बाद में फिर योगी महाराज की सरकार आई तो दोबारा से उनको जो बेचते थे पहले उसी तरह से कर दिया गया। ठीक है, उनका मानदेन कम कर दिया गया। तो ये आपका है, ये क्यों किया गया था, ये इसलिए किया गया था कि ग्रामीण क्षेत्र हैं उनको वहीं पर रोजगार मिल जाए और शिक्षक छात्र अनुपात भी सही हो जाए। ठीक है, अभी कितना अनुपात है, 30:1 है, यानी 30 शिक्षार्थियों पर एक अध्यापक होना चाहिए, उसके हिसाब से इनको लिया गया था। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका जो पहला क्वेश्चन जो है ऑप्शन वो बिल्कुल सही है, दोनों सही हैं आपके। उत्तर प्रदेश किसान बही योजना कब से लागू हुई थी, तो ये आपने पहले पढ़ा भी है लेखपाल में, ये 1992 में शुरू हुई थी किसान बही योजना। किसान बही योजना कब से शुरू हुई थी बेटा, 1992 से। ठीक है, कभी पता नहीं कब बंद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित सोडिक लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट किस जनपद में चयनित नहीं हुआ है, ये पूछा गया है। किस में नहीं चल रहा है ये सोडिक लैंड वाला जो विश्व बैंक चला रही है, तो ये प्रोजेक्ट किस ज़िले में नहीं है, ये पूछा गया है आपसे। ठीक है, प्रयागराज, अलीगढ़, सीतापुर, रायबरेली, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा है सीतापुर में नहीं चल रहा है। कौन सा, सोडिक लैंड वाला। सोडिक लैंड वाला कहाँ चल रहा है बेटा, बाकी सब जगह चल रहा है लेकिन सीतापुर में नहीं चल रहा है। ठीक है, 6 वर्षीय कार्यक्रम है बेटा और ये शुरू हुआ था हमारा 7 जून 2009 को। ठीक है, 24 जिलों में ऊसर जो बीहड़ भूमि है उसको सही करने के लिए लागत आ रही है आपको 1332 करोड़ रुपए की। ठीक है, उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य क्या है, अरे है क्या बात, कई बार क्वेश्चन आ चुका है ये। तो ये है आपका उसका उद्देश्य। उद्योग बंधु है तो नाम तो जानते हैं, औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना है। ठीक है, यहाँ आप उद्योग स्थापित करना है, इसको आपको इसमें लोन दी जा रही है 5 लाख की, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर सही। ठीक है, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना। किसान मित्र योजना तो आपको बहुत बार पढ़ा है आपने, किसान मित्र योजना, ये क्वेश्चन आपको ये रिपीट होते रहते हैं, ये फेमस हो चुकी हैं इसलिए ये आती रहती हैं। ठीक है, 18 जून 2001 ऐसे किसान बही थी 1992 में, ऐसे ही क्या किसान मित्र कब की है बेटा, 18 जून 2001 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लखनऊ परियोजना किससे संबंधित है, तो लखनऊ परियोजना होगा संबंधित है आपकी सड़कों से। लखनऊ परियोजना किससे संबंधित है बेटा, आपकी लखनऊ परियोजना संबंधित है आपकी सड़कों से। ठीक है, अपने आप बंद हो जाएगा, कुछ पता नहीं इसका। भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा 1981 में एक महत्वाकांक्षी योजना लखनऊ में शुरू की गई थी जिसका नाम है लखनऊ योजना। ठीक है, इसका संबंध है सड़क निर्माण और सड़क मरम्मत से है लखनऊ योजना का संबंध। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, रिलायंस निम्नलिखित में से किस एक में गैस आधारित ऊर्जा उत्पादन का, एक मिनट रुकिए, ये 18 नंबर में जो क्वेश्चन है वो है आपका, रिलायंस निम्नलिखित राज्यों में किस एक में गैस आधारित ऊर्जा उत्पादन परियोजना लगा रही है, ये पूछा गया है। ये कह रहा है मतलब रिलायंस कहाँ पर आपको गैस आधारित लगा रही है, तो अब यूपीजी के पढ़ रहे हैं तो आगे मीच के आप यही लगा देना फिर। ठीक है, ज्ञानदीप शिक्षा परियोजना, ज्ञानदीप शिक्षा परियोजना निम्नलिखित में से कहाँ प्रारंभ की गई है, तो ज्ञानदीप बेटा शिक्षा परियोजना शुरू की गई है आपकी कहाँ से,
ये आपका सितंबर 2002 में ज्ञानदीप कहाँ 2002। कल्प योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, कौन सी शिक्षा से है? तो कल्प जो योजना है वो है हमारी प्राथमिक शिक्षा से संबंधित। किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है कल्प योजना। ठीक है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है विद्यालयों को समाज से जोड़कर उसमें आध्यात्मिक माहौल स्थापित करना। जैसे स्कूलों में राष्ट्रगान, सरस्वती वंदना ये तैयार करना है। ठीक है, बच्चों को समाज से जोड़ना है, ऐसे मान लो। ओके। मिड डे मील योजना ले, तुम्हारे लिए योजना आई थी ये बहुत पहले, आपने खूब इसमें मिड डे मील खाया है, तो ये आई थी आपकी। अब इसको पीएम पोषण कर दिया गया है। ठीक है, 1995 में ऑप्शन नंबर सी, पीएम पोषण योजना कर दिया है योगी मोदी सरकार ने इसको अब। ठीक है। मिड डे मील योजना का प्रारंभ 15 अगस्त 1995 में माना जाता है। ठीक है, वही है आपका स्कूल चलो योजना। स्कूल चलो अभियान कब से शुरू किया गया यूपी में बेटा? तो यूपी में शुरू किया गया है सन 2000 में। यूपी में शुरू किया गया था स्कूल चलो अभियान सन 2000 में। ठीक है, इसमें आपका 2001 में भी कन्फ्यूजन हो सकता है। 2001 प्रारंभिक शिक्षा के लिए सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ सन 2000 से 2001 में हुआ था। ठीक है, सभी को निःशुल्क शिक्षा और ज्ञान देना इसका उद्देश्य था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ किया गया है। उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ जो किया गया है बेटा, वो किया गया है ऑप्शन नंबर ए, अक्टूबर 2001 में। ठीक है, अक्टूबर 2001 में उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ 2001 में गोरखपुर जनपद में सहजनवा केंद्र पर स्थापित किया गया था। सहजनवा। ऑपरेशन ग्रीन परियोजना, ऑपरेशन ग्रीन परियोजना आपका शुरू हुई है यूपी में 2001 में। कब शुरू हुई है बेटा? 2001 में। ऑपरेशन ग्रीन परियोजना 2001 में शुरू हुई है आपकी। एक मिनट, थोड़ा सा और करते हैं, बंद करेंगे फिर। उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही परियोजना में कौन एक केंद्रीय सरकार की योजना नहीं है? अच्छा, एक्सप्रेस वे तो जानते हो आप, ये सरकार बना रही है आपकी महात्मा गांधी, ये केंद्र सरकार की है। ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन केंद्र सरकार का है। जवाहरलाल नेहरू ये भी केंद्र सरकार के हैं बेटा। तो हमारा केवल बचा गंगा एक्सप्रेस वे। ठीक है, ये केंद्र की योजना नहीं है। ठीक है, गंगा एक्सप्रेस वे 15 जनवरी 2008 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई सड़क परियोजना है। नोएडा से कहाँ तक जाना है? बलिया तक जाएगा गंगा एक्सप्रेस वे, और 8 लाइन का है। ठीक है, और इसे लखनऊ में शिलान्यास किया था इसका मायावती ने बहुत सारे एक्सप्रेस वे बनवाए। स्वावलंबन परियोजना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति करती है? स्वावलंबन योजना जो पूर्ति करती है वो महिलाओं को प्रशिक्षण और कौशल विकास प्रदान करना होता है। स्वावलंबन योजना का उद्देश्य। उत्तर प्रदेश में कितने जिलों में पहले मुख्यमंत्री महामाया मोबाइल अस्पताल योजना शुरू की गई थी? तो पहले शुरू गई थी बेटा कितने? 15 जिलों में। कितने जिलों में? 15 जिलों में। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है, 15 जिलों में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री महामाया मोबाइल अस्पताल योजना शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री महामाया योजना मायावती ने शुरू की थी 2012 में। समाजवादी ने इसमें बंद कर दिया फिर। ठीक है, मुख्यमंत्री मायावती ने शुरू की थी। यही होता है, कोई योजना शुरू करता है तो कोई दूसरा बंद कर देता है। ठीक है, लेकिन मायावती की जो योजना है वो अच्छी योजना है। 2012 में इसने अखिलेश यादव सरकार ने इसको बंद कर दिया था। तालीम, उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है तालीम, तो इसका नाम ही है तालीम। तो तालीम को जानते हो आप, पढ़े लिखों के लिए होगी आपकी। ठीक है, और ये आपका दिया हुआ है कि तालीम परियोजना जो हमारा है, तालीम योजना द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दूरदर्शन के माध्यम से शिक्षा प्रसार एवं उर्दू भाषा के विकास पर है। ठीक है, उर्दू भाषा का विकास करना है और दूरदर्शन के माध्यम से हमको इसमें बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं। ये जितना भी पढ़ा है आप हमको याद कर लेना। ठीक है।